तो अगला प्रश्न है कि अष्टयाम सेवा में आठों याम की सेवा का समय क्या होता है? तो जो निकुंज की उपासना जानते हैं, हमको सुनते रहते हैं, उनको तो पूरा ज्ञान, ये मेरा प्रश्न समझ पाएंगे। लेकिन जो अनजान है वो मेरा ये प्रश्न का उत्तर समझ नहीं पाएंगे। फिर भी बता देता हूं सूक्ष्म रूप से। साधक संत कोई भी हो, गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, 3:36 पे जग जाता है। यहां से अष्टयाम सेवा प्रारंभ होती है। जगने के बाद पहले वो अपना चिंतन करता है, प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव। आंख बंद करके मनी मन विचार करता है कि मैं पुरुष नहीं, ना मैं स्त्री हूं, मैं आत्मा हूं और अपने प्रिया प्रीतम राधा माधव के सखी हूं, निकुंज में मेरा निवास है। वो उठते ही अपना चिंतन करता है, मैं सखी हूं। फिर वो अपनी सैया से उठ करके वृंदावन को निहारण करते हैं, वृंदावन की शोभा का हृदय में बसाते हैं, आंखों के द्वारा हृदय में। उसके बाद वो सखी स्नान करती है और फिर सेवा सामग्री तैयार करती है। फिर बगल में निकुंज में गुरु रूपा सखी के पास जाती है। उसके बाद गुरु रूपा सखी, हरिप्रिया सखी आदि सखियां मिलकर के रंग देवी सखी के पास उनको जागरण कराती हैं। इतने में 4 बज जाते हैं। फिर वहां रंग देवी आदि युद्ध की सब सखियां मिल करके और 72 सखियां उनके आगे फिर इस प्रकार मोहन महल में नाचती गाती बजाती जाती हैं। तो वहां पर बज जाते हैं उनको 4:45 और फिर सखियां जगा करके मोहन महल से प्रिया प्रीतम को बिहार कराते हुए मंगल कुंज में ले जाती हैं। वहां पर मंगल सेवा करती हैं और फिर वहां पर 5:30 पौने 6 बजे उनकी मंगला आरती होती है। उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम गलबैया दी, वहां से जाते हैं स्नान कुंज। जब स्नान कुंज जाते हैं तो उस समय दिन निकल आता, धूप थोड़ा सा चढ़ जाती है। फिर वो स्नान होता है वहां पर और ये स्नान होगा 7 बजे के लगभग। और गर्मी सर्दी के मौसम से आधा घंटा आगे पीछे होता रहता है। उसके बाद स्नान कुंज के बाद जाते हैं 8 बजे अगली कुंज में। स्नान कुंज के बाद श्रृंगार कुंज है, पंचरंगी श्रृंगार कुंज में प्रिया प्रीतम का श्रृंगार होता है और 8:30 बजे आरती होती है श्रृंगार भोग के बाद। उसके बाद गलबी आदि या कुंजों का विहार करते हैं, 8 कुंजों का। और फिर विहार करते करते 11:30 बज जाते हैं। फिर अगली कुंज में आ जाते हैं, वो है राजभोग कुंज। राजभोग कुंज में 11:30-12 के बीच में भोजन ग्रहण करते हैं और ठीक 12 बजे तक पहुंच जाते हैं मोहन महल में मंत्रपीठ पर। वहां सब सखियां नमस्कार जय जयकार करते हैं। उसके बाद मोहन महल में विश्राम कर देती हैं और फिर द्वार बंद कर देती हैं। भीतर प्रिया प्रीतम होते हैं और मंजरियां सेवा में भी होती हैं और अष्ट सखियां अपने अपने युद्ध के साथ मोहन महल के चारों तरफ प्रिया प्रीतम के जागरण की और उत्थापन की सेवा में लग जाती हैं। कोई फूलों से हार बनाती हैं, गजरे बनाती हैं, कोई शहद शरबत बनाती हैं, तो कोई फल अमनिया करती हैं, कोई रंगोली बनाती हैं, कोई फूलों से सजाती हैं, कोई इत्र छिड़कती हैं, आदि आदि। इतने में और कोई अपना साज लेकर के गाती हैं प्रिया प्रीतम की निकुंज लीलाओं का, सैया विलास का वर्णन करते हैं, गाती हैं। ठीक 4 बजे प्रिया प्रीतम को जगा देती हैं दोपहर बाद और उसके बाद 4 बजे जगा करके उत्थापन सेवा कराती हैं और फल ड्राई फ्रूट आदि का भोग लगाती हैं। और उसके बाद गलबैया दिए प्रिया प्रीतम वहां से निकलते हैं 4:15 बजे और 4:15 बजे निकलकर संध्या कुंज की तरफ जाते हैं। बीच में बड़ा सुंदर बगीचा, फूलों का सजाया फुलवारी, उसमें अनेक प्रकार से राग रंग होते हैं और कई प्रकार के खेल होते हैं। फूलों की वाटिका के दर्शन करते हैं, फूलों का श्रृंगार करते हैं, धूप बत्ती से अगरबत्ती से आरती आदि उतारते हैं और नाना प्रकार के रास रंग खेल होते हैं, नाच गाना होता है, कंपटीशन होता है, संगा अनेक चुटकुला गोष्ठी भी होती है। उसके बाद जब संध्या होती है, दिन छिपने वाला हो, तो उससे थोड़ा देर पहले वहां से प्रिया प्रीतम चलते हैं सखियों के साथ, पहुंचते हैं संध्या कुंज में। संध्या कुंज में जाते ही पहले आरती होती है। समय कब होता है? जब सूर्य छिप जाता है, वो तारा एक भी निकला नहीं, सूर्य छिपते ही संध्या आरती। और फिर जब संध्या आरती पूरी होती है तब तक तारे निकल आते हैं। उसके बाद सखियां अनेक प्रकार से प्रिया प्रीतम का मनोरंजन करती हैं और अंत में प्रिया प्रीतम भी रस विलास करते हैं, सखियों का मनोरंजन करते हैं। इतने में रात्रि हो जाती है। फिर निकलते हैं संध्या कुंज से रास विहार करके। उसके बाद 8 साढ़े 9 के बीच में ब्यारू कुंज जाते हैं। ठाकुर जी को ब्यारू भोग, डिनर जिसको बोलते हैं, रात्रि का भोजन होता है। कुछ पहेलियां भी होती हैं, कुछ और भी मनोरंजन के साधन। भोजन के बाद फिर वहां से गलबैया दिए, क्योंकि भोजन करते सोना नहीं चाहिए, थोड़ा टहलते हैं। तो टहलते टहलते पहुंच जाते हैं अगली कुंज में, जिस कुंज का नाम है शयन कुंज। तो वहां ठाकुर जी को शयन कराते हैं। 9:30 से 10:30 के बीच में ठाकुर जी 1 घंटा आराम करते हैं
और सखियां फिर आगे, कुछ सखियां अगली कुंज में चली जाती हैं, 8वें कुंज में। उस कुंज में ब्यावला विवाह उत्सव मनाती हैं। फिर प्रिया प्रीतम को जागरण कराकर और रस विलास कराकर सखियां मोहन महल उसमें ब्यावला कुंज में जाती हैं। ब्यावला कुंज के 5 भाग हैं। पहले में श्रृंगार करती हैं सखियां सफेद रंग का, उसके बाद प्रिया प्रीतम रास नृत्य करते हैं। उसके बाद में सखियां प्रिया प्रीतम के प्रतिदिन फेरे कराती हैं, ब्याह कराती हैं। फिर स्वा कुंज में ले जाती हैं प्रिया प्रीतम को। फिर स्तुवान कुंज में 5वीं कुंज है इसी ब्यावला कुंज की, और 5 कुंजों का विलास करते 12 बज गए, 12 बजते हैं। और उसके बाद मोहन महल में तब भी 12 ही बज रहे हैं। मोहन महल में प्रिया प्रीतम को स्नान विश्राम करा के और रात्रि की उनकी सेवा करके फिर सखियां अपनी अपनी कुंजों में पहुंच जाती हैं। फिर भी 12 ही बजे होते हैं। तो मंगल ब्यावला कुंज में प्रवेश करते 12 बजते हैं। घड़ी बिल्कुल बंद रहती है, काल का प्रवेश नहीं, समय स्थिर रहता है। पूरा विवाह उत्सव चाहे कितनी भी देर मनाए, समय वहीं टिका रहेगा, 12 ही बजे रहेंगे। 12 बजकर 1 मिनट भी नहीं होता, चाहे वहां घंटों लीला चल रही है, लेकिन वहां समय रुक जाता है। कब तक? जब तक प्रिया प्रीतम को ब्यावला उत्सव विलास करा के, अंत में मोहन महल में विश्राम करा के, जब तक सखिया नृत्य गान रासलीला आदि करके अपने निकुंजों में शयन नहीं करती, तब तक 12 ही बजे रहेंगे। फिर 12 बजे सो जाती हैं। फिर 3:36 पर फिर सखियां उठ जाती हैं। और सखियां कौन है? हम और आप हैं। आंख बंद करके ऐसी भावना करते हैं, प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव जाय मिले निज रूप सो, या को यही उपाव। यही वृंदावन की उपासना। संत अपनी कुटियों में बैठ करके 8 याम प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हैं, अष्टयाम सेवा करते हैं। और ये चिंतन आंख बंद करके भी करते हैं, ये चिंतन आंख खोल के भी करते हैं। यहां तक कि संत बाहर से भोजन कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, बाहर से भोजन कर रहे हैं, भीतर से हो सकता है कि लीला में सहयोग कर रहे हैं प्रिया प्रीतम का। तो संत बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। तो ये अष्टयाम सेवा जो वृंदावन के संत निकुंज में बैठ के करते हैं, आनंद करते हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा लाड़ प्यार करते रहते हैं। इसी में उनका जीवन बीत जाता है। बाहर से संत होते हैं अकेले में, और अंदर से संत होते हैं मेले में। अंदर तो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। तो संतों का जीवन कोई समझ नहीं सकता। पूर्ण स्वयं पूर्ण हुए बिना पूर्ण संतों की पूर्णतया कोई पहचान कर ही नहीं सकता। संत बड़े रसीले रंगीले होते हैं, भीतर से रंगीले होते हैं, रसीले होते हैं, और बाहर से संत बड़े खुशक होते हैं, एकदम खुश, नारियल की तरह। नारियल बाहर से बड़ा सख्त होता है, और अंदर देखो तो अंदर पानी बिल्कुल कोमल होता है। लेकिन संतों के भीतर घुसना बड़ा कठिन है। जहां पर उनके रास चल रही है दिन रात, वहां तक पहुंचना टेढ़ी खीर है। कैसे पहुंचेंगे? संतों की बात मानो, नाम जाप करो, पापों से बचो, फिर संतों के भीतर घुस जाओगे। कहा ना कि राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। तो आप